सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 17 महादेव देसाई एक शुक्र तारा। महादेव देसाई का जन्म सूरत के एक छोटे से गांव सरस में 1 जनवरी 1992 को हुआ। महात्मा गांधी से इनकी भेंट सर्वप्रथम 3 नवंबर 1917 को गोधरा में हुई। यहीं से महादेव देसाई बापू और उनके आंदोलन से जुड़ गए और जीवन पर्यंत राष्ट्र सेवा करते रहे। 14 अगस्त सन 1942 को आग पैलेस में जीवन की अंतिम सांसें ली। महादेव देसाई ने बापू के निजी सचिव के तौर पर कार्य करते हुए अपनी डायरी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का जो जीवंत वर्णन किए हैं वह अद्भुत है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण सैनिक थे। बच्चों, आज हम महादेव देसाई जी का और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच के संबंध में जानेंगे। महात्मा गांधी के नाम से ही तो सभी लोग भली भांति परिचित हैं, पर उनके पीछे रहने वाले महादेव देसाई का नाम बहुत कम लोग ही जानते हैं। महादेव देसाई ने पूरे समर्पण के साथ गांधी जी की सेवा की। यद्यपि उनका जीवन काल छोटा था, वह केवल 40 वर्ष ही जीवंत रह पाए थे, पर वे शुक्र तारा के समान अपनी आभा बिखेर कर लुप्त हो गए। इतनी कम आयु में भी उन्होंने शुक्र तारा के समान आभा बिखेर कर वह हमारे बीच से लुप्त हो गए। आइए जानते हैं महादेव देसाई जी और गांधी जी का संबंध। महादेव देसाई का नाम महात्मा गांधी जी के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। उनका साथ ही ऐसा था जैसे आकाश में शुक्र तारे का चंद्रमा के साथ होता है, अर्थात महादेव देसाई जी का गांधी जी के साथ ऐसा संबंध था जैसे शुक्र तारा का संबंध चंद्रमा के साथ है। शुक्र तारा तेजस्वी है और अल्पकाल के लिए चमकता है। जैसे शुक्र तारा की जो रोशनी है वह तेजस्वी है, तेजवान है, प्रतापी है, उसी प्रकार और अल्पकालीन थोड़े ही समय के लिए होता है। शुक्र तारा प्रकाशवान है, तेजस्वी है, लेकिन यह चंद्रमा के साथ बहुत कम ही समय रह पाता है। ठीक उसी प्रकार महादेव देसाई जी प्रकाशवान थे, तापवान थे, तेजस्वी थे, लेकिन इनका साथ गांधी जी के साथ में यह बहुत कम ही समय रह पाए। लेकिन जितने भी समय रहे अपनी प्रकाश से वह गांधी जी के इस आंदोलन में साथ देते रहे।
शुक्र तारा के समान वह गांधी जी के साथ चमकते रहें। बड़े सवेरे और शाम के समय, सवेरे और शाम के समय जैसे चंद्रमा के साथ शुक्र तारा चमकता है, उसी प्रकार गांधी जी के साथ महादेव देसाई जी चमकते रहें। महादेव भाई का जीवन भी भारतीय आकाश में जगमगाकर अचानक अस्त हो गया। उनका जीवन काल छोटा भले ही रहा, पर था तेजस्वी। वह बहुत कम दिन ही जीवित रह पाए थे, मात्र 40 वर्ष। लेकिन जितने भी समय वह जीवित रहे और गांधी जी के साथ बने रहे, वह शुक्र तारा की भांति जगमगाते रहे, चमकते रहे। भले ही वह छोटे ही समय में छुप गए, अस्त हो गए, लेकिन उनका जीवन काल छोटा भले ही रहा, लेकिन वह शुक्र तारा की तरह चमकते रहे। जब 3 नवंबर 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे तो परंतु उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। जब उनकी मुलाकात 3 नवंबर 1917 में गांधी जी के साथ हुआ तो उनकी प्रतिभा, उनकी परखड़ बुद्धि को पहचान लिए। सन 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उन दिनों गांधी जी पंजाब जाते समय हरियाणा में पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। उसी समय गांधी जी ने महादेव देसाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। वे गांधी जी के लिए पुत्र से भी अधिक थे। सन 1929 तक महादेव भाई सारे देश के लाडले बन चुके थे। महादेव देसाई जी का मुलाकात सन 1917 में हुआ। सन 1919 में अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड में भी ये शामिल रहे। जब गांधी जी पंजाब जा रहे थे, उस समय इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अर्थात अपना वारिस घोषित कर दिया। गांधी जी के लिए महादेव देसाई उनकी औलाद से भी अधिक प्रिय थे। वह अपने औलाद की तरह मानते थे, वह अपना लाडला मानते थे इन्हें। महादेव भाई स्वयं को गांधी जी का हम्माल कहते थे। हम्माल का अर्थ होता है बोझ उठाने वाला कुल्ली। तो महादेव देसाई जी महात्मा गांधी जी के बोझ को हमेशा कम करते थे। जिन दिनों गांधी जी पर यंग इंडिया पत्र के प्रकाशन का भार आया, तब महादेव भाई ही गांधी जी के पत्र व्यवहार, मुलाकातों, आम सभाओं तथा पत्र में प्रकाशित होने वाली सामग्री को तैयार करते थे। महादेव देसाई इनके लेखन और प्रकाशन कार्य में भी मदद करते रहे। आम सभाओं के लिए भी सकभर इनकी मदद किए। महात्मा गांधी के पास आने से पहले महादेव भाई ने विद्यार्थी अवस्था में सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। उन दिनों नरहरि भाई उनके घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने अहमदाबाद में साथ साथ वकालत शुरू की थी। यद्यपि वकालत के पेशे में साहित्य के लिए लगाव नहीं रह पाता, पर महादेव देसाई ने कई रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया। इनमें प्रमुख है चित्रगंधा, कंच देवायनी की कथा पर आधारित टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियां आदि। जब
महादेव देसाई छोटे थे, अर्थात विद्यार्थी जीवन में इन्होंने सरकारी नौकरी भी की थी अनुवाद विभाग में, और उन दिनों नरहरि भाई के साथ इनका घनिष्ठ मित्रता थी। घनिष्ठ का अर्थ होता है गहरे मित्रता थी नरहरि भाई के साथ। दोनों ने अहमदाबाद में साथ साथ वकालत भी शुरू किए थे। अनुवाद विभाग में नौकरी के साथ साथ इन्होंने वकालत के पेशे से भी जुड़े थे, पर यह एक साहित्यकार के पुत्र थे और इनका लगाव भी झुकाव भी साहित्यकार की तरफ ही था। महादेव देसाई के पिता एक अच्छे गुजराती साहित्यकार थे। उन्हीं के गुणों से प्रभावित होकर इनका झुकाव भी साहित्य की तरफ हुआ था। साहित्य में लगाव होने के कारण वह वकालती पेशे में जुड़े हुए नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि इनकी साहित्य रचना कहीं न कहीं गुम हो जाता। इसलिए महादेव भाई ने अपने जीवन को फिर से साहित्य रचनाओं की तरफ मोड़ा और कई सारा रचनाओं को इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। उनमें से प्रमुख कुछ नीचे दिया गया है। चित्रगंधा कंचदेवायनी की कथा पर आधारित टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि। बच्चों, मैं आशा करती हूँ पाठ 17 आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। महात्मा गांधी के साथ इनका संबंध इनकी जीवन पर्यंत कैसा रहा, इस पाठ के शेष भाग हम अगले कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।